अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गार्डन्स। मैं हूँ सीमा खुलिद। अभी काफ़ी दिन के बाद आप लोगों से रब्ता हो रहा है, कुछ मौसम, कुछ तबीयत की ख़राबी, तो काफ़ी बड़ा गैप आ गया। लेकिन अब इट वॉज़ हाई टाइम कि फ़ौरी तौर पे कुछ वीडियो ज़रूरी थी जो भी बनानी थी। जैसे कि आपको पता ही है, अब जुलाई का महीना है यहाँ पे और लाहौर में मानसून शुरू ही होने वाला है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत ही मैंने सोचा कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नए लोग स्पेशली जो हैं वो अपने पौधों से नए पौधे बिल्कुल फ्री में किस तरीके से बना सकते हैं। दिस इज़ द राइट सीज़न फॉर इट। अच्छा, ये जो वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी मुख्तलिफ़ कटिंग्स से बनाना नए पौधे, इसे थोड़ा सा आपको बता दूं। इसमें हम क्योंकि वीडियो ज़रा सी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे 2 या 3 पार्ट्स में कर लेंगे ताकि आप अपनी सहूलत से अपने टाइम के हिसाब से आप देख सकें। तो पहले वाले पोर्शन सेक्शन में तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्लांट्स की किस वक्त हमें कटिंग लेनी चाहिए, किस तरीके से लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे कि हमें किस तरह की सॉइल मिक्स हमें चाहिए होता है कि जिसमें हम हमारी जो ये हैं कटिंग्स हैं बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हों और जल्दी एकदम बन सकें, 4 से 6 हफ्ते में तैयार हो जाएं ताकि हम इन्हें सर्दी आने से पहले पहले ट्रांसप्लांट कर सकें। और फिर तीसरे जो हम इसका पोर्शन करेंगे उसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगी कि कटिंग्स लेने के लिए क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो कि क्या क्या चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं आपको देखना। वंस यू नो इट ऑल तो आपको पता चलेगा कि ये कहने में बहुत लंबा और ज़रा थोड़ा सा लगता है, लेकिन दिस इज़ वेरी 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 ईजी। अब इसी में हम आगे इंशाल्लाह ताला करेंगे क्योंकि ये दिस इज़ द सीज़न। तो हम इसमें आगे करेंगे लेयरिंग से बनाना, एयर लेयरिंग से बनाना, टिप लेयरिंग कटिंग से बनाना, हर तरीके की जिस जिस तरह हम वेजिटेटिव इसकी ग्रोथ करते हैं, पौधों को बनाते हैं नए, उनके बारे में करेंगे। अच्छा, तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि देखिए कौन से पौधों की अभी क्योंकि मानसून शुरू हो रहा है किन पौधों की हम कटिंग्स ले सकते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि अगर हम बहुत ही ब्रॉड टर्म में लेना, बहुत ब्रॉड टर्म में डिटेल्स में ना जाए, तो बेसिकली प्लांट्स को हम 2 सेक्शंस में बड़े आराम से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ वो प्लांट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एवरग्रीन्स। एवरग्रीन्स का मतलब ये है कि सारा साल इन पे पत्ते रहते हैं, ये हरे भरे से रहते हैं। वो ठीक है, थोड़ी थोड़ी शेडिंग होती है, लेकिन ये हरे भरे से रहते हैं, अपने सीज़न में फूल भी देते हैं, फल देते हैं, जो जो चीज़ों के पौधे हैं इनको हम कहते हैं एवरग्रीन्स। दूसरे किस्म के कौन से पौधे हैं जिन्हें हम कहते हैं डेसिडुअस। उनके क्या पहचान है कि वो जैसे जैसे मौसम बदलता है, स्प्रिंग में बहुत अच्छी तरीके से चल रहे होते हैं सब कुछ, जैसे जैसे उनका सीज़न ऑफ हो रहा होता है उनके पत्तों का कलर बदलना शुरू हो जाते हैं, रेड होने लगता है, ब्राउनिश होने लगता है, फिर होते होते वो पत्ते सूखते हैं और झड़ जाते हैं सारे, जो हम जिसे ख़िज़ा के मौसम में पत्ते झड़ना कहते हैं। वो अपने सारे पत्ते बाय द टाइम सर्दियाँ आती हैं अपने सारे पत्ते झाड़ चुके होते हैं और उस वक्त हमें दिखता है कि तो बिल्कुल सूखा दरख्त है, बिल्कुल इसकी लकड़ियाँ हैं एकदम वुडी हो गया है, ब्राउन वुड है इसकी और हार्ड वुड है। तो ये उन पौधों की वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है। इसमें बहुत सारे हमारे फलों के पौधे बहुत आते हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी बेलें भी आती हैं जो फूलों की है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए एवरग्रीन के जो है, जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि ये हरे भरे रहते हैं तो इनमें यूजुअली इनकी सॉफ्ट वुड कहलाती है, मतलब वो ग्रीन ही रहती है। अमूमन इसकी जो स्टेम्स होती हैं उनमें एक लचक भी होती है हल्की सी और नरमी की तरफ होती हैं, इतनी सख्त नहीं होती हैं। और जबकि डेसिडुअस की जब पत्ते झड़ जाते हैं तो बहुत सख्त होती हैं, हम कहते हैं कि वुडी, हार्ड वुड उन्हें कहते हैं। तो आप जहाँ भी देखें कि जब वो कहते हैं हार्ड वुड कटिंग्स लेनी है, दैट मीन्स कि आपको जो बिल्कुल उसकी लकड़ी, सूखी लकड़ी आपको दिख रही है, दैट इज़ द हार्ड वुड कटिंग, वो लेनी है। और एवरग्रीन्स में आपको लेनी है जो सॉफ्ट वुड है, इसमें हम बिल्कुल टिप से भी लेते हैं और उसके सेंटर से भी स्टेम के लेते हैं। तो इसमें जब हम करते हैं एवरग्रीन्स की बात, ये सीज़न स्पेशली मानसून का, दिस इज़ दी बेस्ट कि हम तमाम जितने एवरग्रीन्स हैं उन सब पौधों की हम कटिंग्स लेके लगा सकते हैं और ये आपके बाय द टाइम आगे मौसम आएगा सही, जब नया हमारा ग्रोइंग सीज़न होगा उस टाइम तक ये अगस्त सितंबर में ये आपकी कटिंग्स नए पौधों में तैयार होंगी। तो इस वक्त पे हम लेंगे तमाम तर एवरग्रीन्स की, और जितनी भी हैं ये मैं आपको बता रही हूँ जो यहाँ पे है, जैसे जुलाई अगस्त ये सारा महीना है जिसमें हम ये कटिंग्स लेंगे। और जब हम लेते हैं हार्डवुड कटिंग्स या डेसिडुअस की, वो कब हम लेते हैं? सर्दियों में। उस वक्त वो प्लांट होते हैं डोरमेंसी में होते हैं, मतलब उसने अपने पत्ते गिरा दिए लेकिन उसकी जड़ों में तमाम तर उसकी अपनी वो ग़िज़ाइयत रख रहा है। जिस वक्त उसकी डोमेंसी ख़त्म होने वाली होती है, जैसे उसके नए पत्ते आने से पहले, जो यूजुअली दिसंबर जनवरी का वक्त होता है, उस वक्त पे हम उसकी कटिंग्स लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा अंगूर की, और बहुत सारे पौधे इस तरीके के होते हैं जिनकी हम उसी वक्त कटिंग लेते हैं जनवरी में, बाकी जो हैं उनकी हम अब कटिंग लेंगे। अच्छा, इसमें आप बिल्कुल भी घबराइए मत। बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं
हम बहुत सारे प्लांट्स लेके आते हैं, लेकिन हमारे पास ऑब्वियसली इतने अरसे से नहीं होते। वी डोंट नो कि ये सर्दियों में किस तरह बिहेव करेंगे और ये क्या होंगे और किस तरह करेंगे। तो फिर आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि अगर आपको पता नहीं है उस पौधे के बारे में कुछ, तो आप सोचें कि मैं भी कटिंग लूँ या ना लूँ। डू ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर कीजिए। आप कटिंग्स लगाइए, मैक्सिमम क्या होगा, वो नहीं अगर निकलेंगी तो आप कुछ सीख लेंगे उससे। तो प्लीज़ घबराइए मत, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटेशन से हम बहुत चीज़ें, हिट एंड ट्रायल से भी हम बहुत चीज़ें सीखते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जिनके बारे में इतने वो हमें नहीं उनके बारे में पता चलता, उन सब के बारे में आप ज़रूर, जो भी आपको लगे, कटिंग ज़रूर लीजिए उनकी और लगाइए। इस मौसम में भी लगाइए, और बाकी जो कटिंग्स होगी वो हम लगाएंगे सर्दियों में। तो ये तो थोड़ी सी बात हो गई इसके बारे में कि इस वक्त पे कौन सी लगनी है। मैं अब आपको ये क्योंकि बहुत लंबी वाला वीडियो हो जाएगी, मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में बताती हूँ कि हम कौन कौन सी सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं इजीली, जिसमें हम अपनी ये कटिंग्स लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको थोड़ा सा इसका जो एक बेसिक थीम है ये आपको समझ आ गई होगी। और आगे भी हम इंशाल्लाह ताला इसकी अगली भी जो 2-3 होंगी, प्लीज़ वो देखिएगा, ताकि आपको एक कटिंग से ग्रो करने का बिल्कुल सही तरीका मालूम हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी हम आपको इसके बाद दूसरे पार्ट में बहुत जल्दी मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन कौन से सॉइल मिक्सेस चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।